हम डिस्कस करेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैनेज करने के लिए हम आएंगे लेफ़्ट साइड बार में जो एक्सपेंसेस का मेन्यू बना हुआ है उस पे हम आएंगे। सबसे पहले हमें एक्सपेंस सोर्सेज ऐड करने होंगे कि जो हमारी एक्सपेंस हो रही है वो किस मद में हो रही है। तो उससे हमें ये आसानी होगी कि एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना या ग्रुप करना वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक्सपेंस सोर्सेज में हम आएंगे और यहाँ पे एक्सपेंस सोर्स हम ऐड कर देते हैं। वन टाइम आपको ये ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड कर देता हूँ यूटिलिटी यूटिलिटी बिल्स। तो ये ग्रुप हम बना रहे हैं जिसमें हमारे जितने भी बिल्स वगैरह के एक्सपेंस होंगे वो डालेंगे। तो हम यूटिलिटी बिल्स हमने एक ऐड कर दिया, ये एक ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने किचन का ऐड कर दिया, तो दो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस सोर्सेज ऐड हो गए। अब हम आएंगे ऐड एक्सपेंस पे। यहाँ एक्सपेंस का नाम हम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है कि ये जो है नवंबर का के इलेक्ट्रिक का बिल हमारे पास आया है फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 का। और एक्सपेंस सोर्स में हम यूटिलिटी बिल सेलेक्ट करेंगे। कोई भी डिस्क्रिप्शन जो एडिशनल डिटेल होती है वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हो। यहाँ पे अमाउंट हम दे देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल के बिल जो हमारे पास बिल की अमाउंट है वो है 1,20,000। पेमेंट डेट हम दे देते हैं और पेमेंट मेथड में कैश कर देता हूँ। और बैंक में हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं लास्ट टाइम जब हमने कंपनी कैश हम अकाउंट ऐड किया था वो, और ऐड कर देंगे यहाँ से। तो मैनेज एक्सपेंसेस में जाएंगे, हमारे पास यूटिलिटी बिल्स कैटेगरी या सोर्स के अंदर नवंबर एक इलेक्ट्रिक का वो आ गया है, एक एंट्री आ गई है। अमाउंट वगैरह पेमेंट मेथड सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। जाहिर सी बात इस एंट्री को हम एडिट कर सकते हैं पेंसिल आइकन से, और या डिलीट कर सकते हैं। और या अगर हम इसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल पीडीएफ या सीएसवी में, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट मेथड चेक सेलेक्ट किया होगा तो चेक के कॉलम यहाँ से आप विजिबल उसको कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारा पेमेंट मेथड कैश था तो कैश में हमने किया है। अच्छा, अब अगर हम मिसाल के तौर पे बैंक्स में आ जाते हैं और मैं आ जाता हूँ कंपनी कैश अकाउंट में, तो इसमें जो अमाउंट बची है वो 3,80,000 यानी 1,20,000 हमने एक्सपेंस में कर दिए हैं। तो अगर मैं इसके लेजर को चेक करूँगा तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि 5,00,000 इनिशियल डिपॉजिट था, 1,20,000 क्रेडिट हो गए इससे वो एक्सपेंस की मद में, और ओवरऑल फिर हमारे पास 3,80,000 बैलेंस इसमें मौजूद है। तो एक्सपेंसेस को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक दूसरा ऐड कर देता हूँ, लेट से कि मुझे नवंबर का जो है ओवरऑल किचन का एक्सपेंस वो करना है, ठीक है। तो एक्सपेंस सोर्स में किचन सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिशनल डिटेल ले सकते हैं। अमाउंट मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पे 1,50,000। पेमेंट मेथड हम सेलेक्ट कर लेते हैं और पेमेंट डेट में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कैश। और लेट से ही हमने माइनस करने मीज़ान वाले अकाउंट से, तो मीज़ान सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर देंगे। मैनेज एक्सपेंस में आएंगे तो कोई एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और हम अब वहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं बैंक्स में। तो मीज़ान का जो अकाउंट है इसमें हमारे पास 12 लाख रुपए थे जो कि अभी रह गए 10,50,000। और इसकी एंट्री लेजर हम अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल अमाउंट आ रही है और लेजर मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके ग्रुप करके यहाँ उसकी एंट्रीज कर सकते हैं ईज़िली और अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और अगर इस एक्सपेंस का इसकी रिपोर्ट अगर आपने देखनी हो कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, ओवरऑल जो डिटेल रिपोर्ट होती है प्रिंट वगैरह करने के लिए, तो हमें आना होगा रिपोर्ट सेक्शन में नीचे और एक्सपेंस पे। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मज़ीद डिटेल में हम अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमें किस डेट रेंज में एक्सपेंसेस चाहिए और कौन सी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, अब यहाँ सोर्सेज भी आ रही हैं कि कौन से ग्रुप की कौन से सोर्स के एक्सपेंसेस की रिपोर्ट आपको चाहिए। तो अगर मैं ऑल चेक करूँगा तो तमाम चेक हो जाएंगी और जो इंडिविजुअल है उनको भी कर सकता हूँ। तो इस केस में मैं सबको कर देता हूँ और यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन व्यू में एक रिपोर्ट आ गई है कैटेगराइज ग्रुप हो के कि यूटिलिटी बिल्स में ये हमारे पास एंट्री हैं और किचन में ये एंट्रीज है और ओवरऑल टोटल आ रहा है
इस डेट रेंज से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक, यानी इस रेंज में डेट के इतनी एंट्रीज हमारे पास हैं और उसका ओवरऑल टोटल इतना आ रहा है। तो जितनी एक्सपेंसेस आप यूटिलिटी बिल्स में करोगे, किचन में करोगे या कोई न्यू कैटेगरी या सोर्स ऐड करोगे, तो उसकी डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी और अपनी मर्जी की का डेट फिल्टर आप यहाँ पे उस पर लगा सकते हो। प्रिंट का बटन है ऊपर राइट, टॉप राइट साइड पे, तो अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम और सारी चीज़ें आ रही होंगी, यहाँ पे डेट रेंज आ रही है और यहाँ से इसको आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह